बांग्लादेश में इस समय एक बेहद सनसनीखेज और विवादित घटना सामने आई है। बांग्लादेश की इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल यानी कि आईसीटी ने पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को मानवता के खिलाफ अपराधों के आरोप में फांसी की सजा सुनाई है। इस फैसले के बाद पूरे देश में माहौल तनावपूर्ण हो गया है। ढाका और अन्य शहरों में उनके समर्थक और विरोधी गुटों के बीच झड़पें हुई हैं। बताया जा रहा है कि इस हिंसा में कम से कम 2 लोगों की मौत हो गई और दर्जनों लोग घायल हुए हैं। इसी के कारण सरकार ने मीडिया को चेतावनी दी है कि शेख हसीना के किसी भी बयान को प्रकाशित या प्रसारित ना करें, क्योंकि इससे राष्ट्रीय सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था को खतरा हो सकता है। शेख हसीना पर आरोप लगाया गया कि उन्होंने छात्र आंदोलन के दौरान हुई हिंसा और मौतों में भूमिका निभाई। अदालत ने उन्हें अनुपस्थिति में दोषी ठहराया क्योंकि वो उस समय बांग्लादेश में नहीं थी। शेख हसीना 5 अगस्त को भारत के लिए देश छोड़ चुकी थी। इसी तरह उनके साथ पूर्व गृह मंत्री असदुज़्ज़मान खान कमाल को भी मानवता के खिलाफ अपराध के आरोप में फांसी की सजा सुनाई गई है। इस फैसले से अंतरिम सरकार और न्यायिक संस्थाओं द्वारा किया गया है ये फैसला। शेख हसीना ने इस फैसले को राजनीतिक रूप से प्रेरित और पक्षपाती बताया है और इसे एक फर्जी अदालत का फैसला करार दिया है। फांसी की सजा के बाद बांग्लादेश की अंतरिम सरकार और मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस ने इस निर्णय का स्वागत किया है। उनका कहना है कि निर्णय ये दिखाता है कि कानून से ऊपर कोई नहीं है, चाहे वो कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो। उन्होंने ये भी कहा कि ये फैसला बुनियादी सिद्धांतों को मजबूत करता है और ये सुनिश्चित करता है कि अपराध और अपराधी किसी भी शक्ति के आगे नहीं टिक सकते। लेकिन दूसरी तरफ देश में माहौल बेहद तनावपूर्ण हो गया है। ढाका के रात भर सुरक्षा बलों को तैनात किया गया और हिंसा के चलते आम नागरिकों में डर और असुरक्षा की स्थिति बनी रही। इस स्थिति को देखते हुए बांग्लादेश की सरकार ने मीडिया पर सख्त चेतावनी जारी की है। नेशनल साइबर सिक्योरिटी एजेंसी ने कहा कि किसी भी मीडिया संस्थान द्वारा शेख हसीना के बयान को प्रकाशित या प्रसारित करना साइबर सिक्योरिटी ऑर्डिनेंस का उल्लंघन होगा। सरकार का कहना है कि उनके बयानों में ऐसे संदेश या निर्देश हो सकते हैं जो हिंसा, अव्यवस्था या आपराधिक गतिविधियों को बढ़ावा दे और सामाजिक साम्राज्य को नुकसान पहुंचाए। इसके अलावा अगर कोई व्यक्ति नकली पहचान का इस्तेमाल करके या सिस्टम में अवैध तरीके से घुसकर नफरत फैलाने या हिंसा भड़काने की कोशिश करता है तो उसे 2 साल तक की जेल और 10 लाख टका तक का जुर्माना हो सकता है। विशेषज्ञों का कहना है कि इस फैसले से बांग्लादेश में राजनीतिक तनाव और सामाजिक अस्थिरता बढ़ सकती है। शेख हसीना के समर्थकों और विरोधियों के बीच लगातार झड़पें हो रही हैं और देश में कानून व्यवस्था की स्थिति गंभीर बनी हुई है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय समुदाय और मानवाधिकार संगठन इस फैसले पर नजर बनाए हुए हैं क्योंकि ये लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं और न्याय व्यवस्था की पारदर्शिता पर सवाल खड़े कर रहा है। जी हाँ, इस पूरी स्थिति ने बांग्लादेश की मीडिया और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी असर डाला है। सरकार ने साफ शब्दों में कहा है कि किसी भी मीडिया संस्थान को शेख हसीना के बयान प्रसारित करने की अनुमति नहीं है ताकि राष्ट्रीय सुरक्षा और सामाजिक शांति को खतरा ना हो। ये चेतावनी ऐसे समय में आई है जब देश में हिंसा फैल रही है और सामाजिक तनाव बढ़ रहा है। तो कुल मिलाकर बांग्लादेश में इस समय पूर्व शेख हसीना की फांसी की सजा हिंसा और मीडिया पर दबाव की वजह से माहौल काफी तनावपूर्ण है। ये मामला न सिर्फ देश की राजनीति और कानून व्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण है बल्कि पूरे क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में भी इसका असर देखने को मिलेगा। जी हाँ, जनता, सुरक्षा बल और मीडिया सभी इस समय बेहद सतर्क है। ये देखना भी बाकी है कि अगले कुछ दिनों में बांग्लादेश में राजनीतिक स्थिति और हिंसा की स्थिति कैसी रहती है। लेकिन देखना अपने आप में काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। जिस हिसाब से वहाँ के जेन ज़ी प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो अपने आप में ये भिड़ंत और भी महत्वपूर्ण हो गई है क्योंकि तख्ता पलट के बाद वहां पर मोहम्मद यूनुस की सरकार है और अब शेख हसीना को फांसी की सजा मिलना अपने आप में महत्वपूर्ण सवाल है। ये देखना होगा कि आगे क्या कुछ इस पर कार्रवाई होती है। लेकिन इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर साझा कीजिएगा।